आज हम रवींद्रनाथ टैगोर की वर्क दी होम कमिंग देखने जा रहे हैं। रवींद्रनाथ टैगोर इंडिया की फेमस लेखक और कवि थे। वे बंगाली और इंग्लिश दोनों भाषा में लिखते थे। उन्होंने बंगाली लिटरेचर को नया रूप दिया। 1913 में उसे नोबेल प्राइज़ मिला उनके अपने फेमस वर्क गीतांजलि के लिए। रवींद्रनाथ टैगोर इंडियन नेशनल एंथम के लिए जाने जाते हैं। दी होम कमिंग में 5 मेन कैरेक्टर हैं। पहला पथिक चक्रवर्ती, यह हमारे स्टोरी का मेन किरदार है। सेकंड मक्खन, पथिक का ब्रदर। तीसरा पथिक की माता। चौथा भिशांबर, पथिक का मामा। पांचवा भिशांबर्स वाइफ। पथिक चक्रवर्ती 14 साल का एक शरारती बच्चा है। वह गांव में सब लड़कों का लीडर था और अपने ग्रुप के साथ गांव में शरारत किया करता था। एक दिन नदी की मिट्टी पर एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा पड़ा हुआ था जिससे नाव का एक हिस्सा बनना था। पथिक और उसका ग्रुप उस लकड़ी के टुकड़े को उसके स्थान से हटाकर दूर करने का निर्णय लेते हैं कि उस लकड़ी का मालिक गुस्सा हो जाए। लेकिन जैसे ही मज़ा शुरू होने वाला था, मक्खन पथिक का भाई आकर उस लकड़ी में बैठ जाता है। पथिक ने उसे धमकाने और डराने की कोशिश की, पर वह नहीं हटता। पथिक ने अपने ग्रुप को धक्का देने का आदेश दिया और ग्रुप ने लकड़ी को धक्का दे दिया और मक्खन उसके साथ कीचड़ में गिर जाता है। सभी लड़के मक्खन पर हंसने लगते हैं, पर पथिक नहीं हंसता क्योंकि उसे पता था कि उसका परिणाम क्या होगा। मक्खन गुस्सा होकर पथिक की ओर झपटता है और उसे नोचकर और लात मारकर रोते रोते घर चले जाता है। कुछ देर बाद सब घर चले गए, पर पथिक नदी किनारे बैठकर घास का टुकड़ा चबा रहा था। उसी समय नाव से एक काली मूछें और भूरे बाल वाला एक अजनबी पथिक के पास आकर चक्रवर्ती का घर पूछता है, पर पथिक उसे कुछ जवाब नहीं देता और उसे अनदेखा कर देता है। तो वह अजनबी वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद उसके घर से एक नौकर उसे लेने आता है, पर पथिक घर जाना नहीं चाहता था, पर नौकर उसे जोर ज़बरदस्ती से घर ले जाता है। घर आने के बाद उसकी माँ गुस्से से उससे पूछती है कि मक्खन को तुमने मारा? पथिक कहता है नहीं। फिर उसकी माँ मक्खन से पूछती है और मक्खन झूठ बोलता है। तो पथिक को गुस्सा आता है, मक्खन को मारने लगता है और उनकी माँ उन्हें अलग करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ भूरे बाल वाला अजनबी आ जाता है। पथिक की माँ उसे देखकर हैरान हो जाती है और उनके पैर छूने लगती है। वह अजनबी पथिक का मामा भिशांबर था, जो बहुत लंबे समय के बाद अपनी बहन से मिलने आया था। पथिक की माँ पथिक का परिचय देते हुए कहती है, पथिक बहुत बदमाश और जंगली है और मक्खन मेमने की तरह और सोने जैसा अच्छा है। भिशांबर पथिक को अपने साथ कोलकाता चलने को कहता है और पथिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पथिक कोलकाता जाने से पहले अपनी पतंग, कंचा और मछली पकड़ने वाली रॉड मक्खन को दे देता है। जब वे कोलकाता पहुंचते हैं तो भिशांबर की वाइफ पथिक को देखकर खुश नहीं होती, क्योंकि पथिक ना तो बच्चे जैसा सुंदर था और ना बड़ों के जैसे काम कर सकता था। वह उनके खर्चे ही बढ़ाने आया है। भिशांबर पथिक का एडमिशन स्कूल में करा देता है और जहाँ उसके बच्चे जाते थे। पथिक की खुशी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती, क्योंकि वह शहर में एडजस्ट कर नहीं पा रहा था। उसे अपने गांव की याद आती है, जहां वह अपने दोस्तों के साथ हंसता खेलता
और शरारत करता था। एक दिन वह अपने मामा के पास पूछता है कि वे लोग गांव कब जा रहे हैं, पर विशांबर बोलता है छुट्टियों में। पर पथिक को पता था कि छुट्टियां आने में बहुत समय है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वह अपना पुस्तक भी घुमा देता है, तो उसे स्कूल में बाहर खड़ा होना पड़ता है। उसे अपने घर की बहुत याद आती है, तो वह अपने गांव जाने की सोचता है और चल पड़ता है। दूसरी ओर उसके मामा और पड़ोसी पथिक के न आने पर उसकी खोज में लग जाते हैं। वे सब भारी बारिश में भीग जाते हैं और पथिक के ना मिलने से परेशान होकर पुलिस की सहायता लेते हैं। और पुलिस कुछ देर में पथिक को अपने हाथों में उठाकर घर ले आते हैं। वह बुखार के कारण कांप रहा था। उसे देखकर विशांबर की पत्नी बोलती है, क्या मुसीबत है? तो पथिक उन्हें उत्तर देते हुए बोलता है, वह गांव ही जा रहा था, पर ये लोग मुझे यहाँ ले आए। वह थोड़ी देर में बेहोश हो जाता है। उसे मलेरिया था और मुश्किल से अपने आँख खोल पा रहा था। डॉक्टर ने भी बोला कि उसकी हालत गंभीर है। तो विशांबर भावुक हो जाता है और अपनी बहन को बुलाता है। अगले ही दिन पथिक की माँ आ जाती है और अपने बच्चे की ओर दौड़ पड़ती है। पथिक अपनी माता की छत्र छाया में सुरक्षित महसूस करता है और अपनी आंखें खोलकर अपनी माँ से बोलता है, माँ, छुट्टियाँ आ गई हैं। और इस तरह इस कहानी का अंत होता है। इस कहानी में माता का अपने बच्चे के प्रति और भाई का अपने भाई के प्रति एक खूबसूरत रिश्ता दिखाया गया है। यह कहानी हर 14 साल के लड़के की है जिसे मौज मस्ती करना पसंद है और वह अपने गांव से दूर बड़े शहर जाने के लिए सपने देखता है, लेकिन उसे पता नहीं रहता कि असली जन्नत उसका घर ही है, जहां वह अपनों के बीच सुरक्षित और खुश रहता है। थैंक यू।